तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गाय सूचीगामी एक प्लान बनाता है GHQ ऑर्गेनाइजेशन पर इन्वेड करने के लिए, बट उसमें कई लोगों के मरने के रिस्क के चलते शू उनके साथ मिलकर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से मना कर देता है। शू एंड गाय की फाइट भी होती है, बट एपिसोड के एंड तक सब कुछ सही हो जाता है। एक ऐसी भी सिचुएशन आती है जब गाय टोक्यो के लोगों के लिए अपनी लाइफ को, अपनी जान को सेक्रीफाइस करने को तैयार रहता है, लेकिन शू टोक्यो के लोगों को और गाय दोनों को बचा लेता है। अब आगे शू इतने दिनों बाद स्कूल जा रहा होता है। रिसेंटली इतना सब कुछ होने के बाद उसको स्कूल जाने में डर लग रहा होता है, और जिस बात का डर था वैसे ही हुआ। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, कुछ लोग उसको क्रिमिनल बोलने लगते हैं कि GHQ ने उसको अरेस्ट कर लिया, फलाना ढिमकाना। शू इनोरी का हाथ पकड़कर उसको वहां से लेकर जा रहा होता है। उसको लड़के कहने लगते हैं, इनोरी संभल के रहो, वो एक क्रिमिनल है। उसी टाइम एक लड़की आके उस लड़के को स्लैप करती है, एक थप्पड़ मारकर बोलती है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो ऐसा बुरा बुरा बोल रहे हो उसके बारे में। शू क्लास में जाता है और सब लोग उसको घूरने लगते हैं। जो लड़की शू के साथ अक्सर आया जाया करती थी स्कूल, वो उसको हेलो बोलती है। वो लड़की जिसने उस लड़के को चांटा मारा था, वो शू की क्लास में आती है और शू से कहती है, आई होप GHQ ने तुमसे अच्छा व्यवहार किया होगा। GHQ के इस तरह इंटरव्यू करना बहुत झंझट है, लेकिन हमको गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। शू भी एक स्टोरी सी बनाने लगता है कि उसको GHQ का एक सेल फोन मिल गया था, इसलिए GHQ शू को पूछताछ करने के लिए ले गई थी। शू के बारे में स्कूल में बहुत रूमर्स फैल रही थी, बट ये लड़की शू को बचा लेती है। शू का दोस्त उसके पास आके सवाल पूछने लगता है, GHQ कैसा था, वहाँ का खाना कैसा था, जैपनीज था या अमेरिकन। क्लास के सभी बच्चे शू से काफी क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या तुमने एंडलेव देखा, क्या तुमने सोल्जर्स एंड गन्स देखी। शू के स्टूडियो में शोटो उस लड़की की तारीफ करने लगता है जिसने शू को बचाया। उसका नाम एरिसा है, वो स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। हारे शू की हेल्प करती है स्कूल का होमवर्क करने में। वो उसको थैंक यू बोलता है तो हारे ब्लश करने लगती है एंड उसको बोलती है कि वो पहले से बदल गया है। शू हारे से याहिरो के बारे में पूछने लगता है। जब शू को GHQ ने अरेस्ट किया था, उस दिन से वो स्कूल नहीं आया। घर पर जब वो कपड़े की तय लगा रहे होते हैं, शू इनोरी से भी पूछता है। वो बोलती है, तुमको इतनी चिंता क्यों हो रही है, उसने तुमको धोखा दिया था। शू की मॉम घर पर आती है बहुत दिनों बाद अपने काम पर से। शू इनोरी की ब्रा को छुपाने की कोशिश करता है ताकि उसकी मॉम कुछ गलत ना सोचने लगे। वो गलती से इनोरी के ऊपर गिर जाता है एंड एक और बार गिर जाता है जब वो इनोरी की ब्रा छुपाने की कोशिश करता है। शू अपनी मॉम को बोलता है, तुमने ये दोबारा पहन लिया। इनोरी एंड हारुका एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद अपना नाम बताकर शू अपनी मॉम को बोलता है, जैसा तुम समझ रही थी वैसा नहीं है, हम वो सब वगैरह चीजें नहीं कर रहे थे। देखो सीन कुछ ऐसा है कि इनोरी का एक बड़ा भाई है जो बहुत हिंसा करता है, इसलिए मैंने इनोरी को अपने घर पर छुपा रखा है। वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। उसकी मॉम कहती है, मेरे को बहुत भूख लगी है, चलो पिज्जा खाते हैं, साथ में केक, एंड वो अपने लिए शू को बियर लाने को बोलती है। खाते समय वो शू की पूरी स्टोरी सुनना चाहेगी। हाल फिलहाल कुछ मिशन के बाद फ्यूनरल पार्लर को वेपन की सप्लाई मिलना बंद हो गई। उनके पास फंड तो है वेपन खरीदने के लिए, बट उनके पास कोई तरीका नहीं उनको खरीदने का। वेपन की सप्लाई के लिए गाय किसी से मिलने जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एरिसा नहाते हुए कुछ सोच रही होती है। उसके ग्रैंडफादर का कोई बिजनेस है एंड हाल फिलहाल में GHQ के लो की वजह से उनका मार्केट शेयर नीचे गिर गया है। एक दिन वो बिजनेस एरिसा को सौंप दिया जाएगा। हारुका इनोरी की तारीफ करती है, वो थोड़ी अजीब है बट क्यूट है एंड तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। शू बोलता है, हाँ, इनोरी मेरे से ज्यादा स्ट्रोंगर है, बट कभी कभी वो भी वीक पड़ जाती है। हारुका ये सुनकर उसको हक करने लग जाती है, जिससे शू को बहुत अजीब सा फील होने लगता है। हारुका एक ड्रेस को देखकर कहने लगती है, ये कितनी अच्छी ड्रेस है ना, कल की पार्टी में मैं यही पहन के जाऊंगी। गाय शू को लेकर एक शिप पर लेके जाता है जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। गाय को किसी से बात करनी होती है एंड वो बंदा पब्लिक स्टेज पर जल्दी से आता नहीं, इसलिए वो छुप के इस पार्टी में आए हैं उस बंदे से मिलने के लिए जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। वो भाषण देते हैं कि आज 10 साल हो गए हैं
GHQ ने हमारे देश पर अपना कब्जा कर रखा है। हमने अपना बहुत टाइम दांव पर लगा दिया। अब टाइम आ गया है कि हम जापानीज लोग एकजुट होएं। एरिसा के ग्रैंडफादर एंड हारुको एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो हारुका से कहता है, तुमने काइडे को इसके बारे में बताया? काइडे जो कि GHQ ऑर्गेनाइजेशन में है। हारुका बोलती है, नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। शू उसको देख लेता और मन में सोचने लग जाता, ओ तो हारुका इस पार्टी के बारे में बात कर रही थी। शू उधर से भागने लगता है घबराकर, ताकि उसकी मॉम उसको देख ना ले, और जल्दबाजी में वो एरिसा से टकरा जाता है। ये वही लड़की है जिसने शू को बचाया था। एरिसा स्कूल स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। एरिसा उससे पूछने लगती है, वो इधर क्या कर रहा है? शू वहाँ से भागने लगता है उसका बिना रिप्लाई करके, तो वो भी उसके पीछे जाने लगती है। शू गाय को बोलता है, प्लीज तुम इसको संभाल लो। गाय उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है, उसको शू के पास जाने नहीं देता। गाय उससे कहने लगता है, तुम मेरे को किसी की याद दिलाती हो, चाइल्डहुड फ्रेंड की। गाय को पता है कि एक लड़की को कैसे बिजी करना है, कैसे बिजी रखना है। ऐसे ही थोड़ी उसे लेडी किलर कहते हैं। जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी उसका नाम था कैथरीन, वो मेरी एक पेट थी। ये सुन के वो गाय को चांटा मारने लगती है। पेट? पर गाय उसका हाथ रोक लेता है। तुम पक्का मेरे को उसकी याद दिलाती हो, तुम बिल्कुल उसी की जैसी दिखती हो, जिस तरह से वह खुद को बचाने के लिए एक टाइट छोटे गेंद में घुस जाती थी। कर्नल डॉन ईगलमैन को किसी से पता चलता है कि फ्यूनरल पार्लर एक पार्टी अटेंड करेंगे समुद्र में एक शिप पर, जो कि GHQ के क्वारंटाइन एरिया से बाहर होगी। वो लोग जब डील कर रहे होंगे वो उस पूरी शिप को ही मिसाइल से उड़ा देंगे। कर्नल डॉन बहुत ही क्रेजी पर्सन है, एक बाउंसर कहीं का। सेगाई, डारिल एंड रोवन को इनका सबऑर्डिनेट बनना पड़ता है। ड्रैगन में जो मिसाइल्स होती हैं वो सरफेस से एयर में किसी टारगेट को मारने के लिए होती है, बट ये उस ड्रैगन या उस गाड़ी को ही लिटा देता है ताकि वो शिप को शूट कर सके। ये लोग मिसाइल फायर करने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। शू अपनी मॉम को छुपकर देख रहा होता है, तभी सुगुमी का फोन आता है। शू अपनी मॉम को छुपकर देख रहा होता है, तभी सुगुमी का फोन आता है शू के पास। वो उसको बताती है ये कमर्शियल शिप GHQ के टारगेट पर है, वो मिसाइल फायर करने वाले हैं, तुम दोनों जल्दी वहाँ से भाग जाओ। शू बोलता है, शिप में बाकी लोगों का क्या, मैं इनको मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। इनोरी भी बोलने लगती है, तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। शू कहता है, हम उसके बारे में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। गाय एरिसा के ग्रैंडफादर से बात कर रहे होते हैं। वो बोलता है, मैंने तुमको इनविटेशन नहीं भेजा। गाय कहता है, हाँ, पर अगली बार जरूर भेजना। गाय अपना प्लान उनको बताने वाला होता है। उसके पास एक आइडिया है जापान को बचाने के लिए। गाय उसको ऑफर दे ही रहा होता है कि शू उधर आके उसको सब कुछ बताता है। सुगुमी का कॉल आया था एंड GHQ शिप को उड़ाने वाले हैं, शिप पर सबको बचाना भी है, मेरे को ऑर्डर दो कि मेरे को क्या करना है। गाय बोलता है, मेरे को डेक पर मिलना 5 मिनट पे, मैं वहां पर आता हूँ। अरीसा को 2 लोग डांस करने के लिए पूछ रहे होते हैं, मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? गाय उधर आता है, अरीसा का हाथ पकड़कर डेक पर ले जाता है। अरीसा कहती है, मैं इतने र्यूड आदमी से आज तक कभी नहीं मिली। गाय बोलता है, मैं एक स्पेल तुम्हारे पर कास्ट करने वाला हूँ जिससे तुम अपनी असली रंग में बन सकती हो, तुम अपना ट्रू सेल्फ बन सकती हो। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद तुम अपनी आंख खोल लेना। जैसे ही वो अपनी आंख खोलती है, शू उसका वर्ड निकाल लेता है और GHQ की एक मिसाइल को रोक देता है। GHQ को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ। अरीसा का वर्ड एक शील्ड है। गाय में एक ऐसा टैलेंट है कि वो हर किसी को देखकर पहचान जाता है कि उसके पास किस तरह का वर्ड होगा। मिसाइल अचानक गायब हो गई, रेडार के सेंसर काम नहीं कर रहे, ये क्या हुआ। GHQ एकदम कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कर्नल डॉन के ऑर्डर पर सारी मिसाइल एक बार में फायर कर देते हैं। शू उन सबको रोक देता है अरीसा के वर्ड से। शिप में सब लोग मजे से फुल एंजॉय करते हैं। उनको तो भनक भी नहीं लगती कि वो लोग मिसाइल से मरने वाले थे, बल्कि उन मिसाइल को जब शू शील्ड करता है ऐसा लगता है कि पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, रॉकेट या स्काई शॉट जल रहे हैं। अरीसा की ग्रैंडफादर फ्यूनरल पार्लर को कॉल कर कहते हैं कि फ्यूनरल पार्लर के पास सेकंड ऑर्डर ल्यूकोसाइड को रोकने की काबिलियत है एंड लाइफ प्रूफ देखने के बाद वो उनसे डील कर लेते हैं जापान के फ्यूचर के लिए। फ्यूनरल पार्लर के सभी मेंबर खुश होते हैं। सुगुमी कहती है, हमको पता कैसे चला कि उधर शिप में पार्टी होने वाली है। शुभुंगी कहता है, एक समझदार नागरिक ने इसकी सूचना दी, और मन में सोचकर बोलता है कि खुद को समझदार कहता है वो शायद नहीं हो सकता। इसकी बात से तो मेरे को ऐसा लगा कि गाय को पता था इस पार्टी के बारे में, एंड बाकी का हमको आगे के एपिसोड देख के पता चलेगा। मैंने भी अभी आगे के एपिसोड नहीं देखे हैं। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया
दिखाया जाता है एरिसा बेहोश होती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, गाय उसको बताता है कि वो डेक पर बेहोश हो गई थी। एरिसा को कुछ याद नहीं होता, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जिसका वॉइड निकाला जाता है उस टाइम उसको कुछ याद नहीं रहता। एरिसा गाय को थैंक यू बोलती है उसको संभालने के लिए। उसको बेहोश होने के बाद गाय बोलता है तुम नींद में बोलती हो। वो कहने लगती है ओ तुम जासूसी कर रहे हो, एक ट्रू जेंटलमैन ऐसा कभी नहीं बोलता, तुम इन सब में बिल्कुल अच्छी नहीं हो। वो बोलती है किस में? मैं स्कूल में परफेक्ट हूँ, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, सब चीज में। गाय कहता है तुम दूसरों को खराब करने देती हो, अपने आप को, अपनी लाइफ को स्पॉइल करने देती हो। फिर अगले दिन शू स्कूल के लिए निकलता है तो उसकी मॉम उसको बाय करने आती है। शू शर्माने लगता है और बहुत अजीब फील करता है। अरे यार तुम अंदर जाओ, इतने छोटे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। इनोरी बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत इंजॉय करते हो, है ना। शू को अपने ऊपर गर्व होता है कि वो वॉइड निकालकर दूसरों की हेल्प कर सकता है। उसके बाद एक लड़की फोटो देखकर बोलती है हमको शू को प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे उसकी मॉम करती है। ये लड़की कौन है हमको आगे चल के पता चलेगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द ही ब्लैक क्लोवर की न्यू वीडियो अपलोड हो जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद।